नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तरार में और मेरा नाम है आफरीन खान। एक खबर के बारे में आपने जरूर सुना होगा कि 10वीं, 11वीं और 12वीं के जो छात्र इतिहास पहले पढ़ा करते थे, अब उन किताबों में बदलाव किया गया है। इसके बाद इस पर विवाद भी देखने को मिला है। असल में ये पूरा मामला क्या है, आपको विस्तार से समझाते हैं, तो इस खबर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि तभी आपको ये पूरा मामला समझ में आएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने सीबीएसई के जितने भी छात्र हैं कक्षा 10वीं, 11वीं, 12वीं में जो भी इतिहास की किताबें पहले पढ़ाई जाती थी, अब उनमें चेंज किया गया है, यानी कि वो लोग अब एक नया इतिहास पढ़ेंगे। इन छात्रों को इतिहास की पुस्तकों में से अब मुगल साम्राज्य, दिल्ली दरबार, अकबरनामा, बादशाहनामा और कई राजनीतिक दलों के उदय की कहानियों को पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। हालांकि पाठ्यक्रम से मुगल दरबार और अन्य अध्यायों को हटाने पर विवाद भी खड़ा हो गया है। कांग्रेस, सीपीएम, शिवसेना, उद्धव गुट समेत कई पार्टियों ने इस कदम का विरोध किया है। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को लेकर अभी क्या हुआ है, क्या कुछ बदलाव किया गया है और आखिर इतना विवाद क्यों किया जा रहा है, समर्थन और विरोध में क्या कुछ कहा जा रहा है, अब आपको वो समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, एनसीईआरटी के जो पाठ्यक्रम है उनमें कुछ बदलाव किया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी की ओर से कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं के लिए इतिहास की किताबों में कुछ संशोधन किया गया है। इनमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों की घोषणा पिछले साल जून में ही कर दी गई थी, लेकिन फिलहाल इसे उत्तर प्रदेश में ही लागू किया गया है। शैक्षिक सत्र 2023-24 की नई किताबें भी ऑनलाइन और ऑफलाइन उपलब्ध हो चुकी हैं। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि हम एनसीईआरटी की किताबों का अनुसरण कर रहे हैं और संशोधित संस्करण में जो कुछ भी उपलब्ध होगा उसे हम 2023-24 सत्र से राज्य के स्कूलों में लागू करेंगे। हुए कौन से बदलाव हैं, अब आपको वो बताते हैं जिनकी वजह से ये पूरा विवाद देखने को मिल रहा है। एनसीईआरटी ने क्लास 10वीं, 11वीं, 12वीं के इतिहास की पुस्तकों से राजाओं और उनके इतिहास से संबंधित अध्यायों और विषयों को हटा दिया है। इसने शैक्षिक सत्र 2023-24 के इंटरमीडिएट में चलने वाली आरोह भाग 2 में कई परिवर्तन किए हैं। इसमें फिराक, गोरखपुरी गजल और अंतरा भाग 2 से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के गीत गाने दो मुझे नहीं पढ़ सकेंगे। इसके अलावा विष्णु खरे की एक काम और सत्य को भी एनसीईआरटी ने अंतरा भाग 2 से हटा दिया है। विद्यार्थी आरोह भाग 2 में चार्ली चैपलिन यानी हम सब को भी छात्र इस सत्र में नहीं पढ़ सकेंगे। थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 में हुए कुछ ज्यादा बदलाव हैं। नए पाठ्यक्रम के तहत इतिहास की किताब से थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 से द मुगल कोर्ट्स 16वीं और 17वीं सदी को हटा दिया गया है। इसी तरह से सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, संस्कृतियों का टकराव और औद्योगिक क्रांति से संबंधित पाठों को भी 11वीं की पुस्तक से हटा दिया गया है। कक्षा 12वीं के इतिहास की बात करें तो किताबों से छात्रों को अकबरनामा, बादशाहनामा, मुगल शासकों और उनके साम्राज्यों के बारे में, पांडुलिपियों की रचना, रंग चित्रण, आदर्श राज्य, राजधानी और दरबार, उपाधियां और उपहारों, शाही परिवार, शाही नौकरशाही, मुगल अभिजात वर्ग, साम्राज्य और सीमाओं के बारे में पढ़ने को नहीं मिलेगा। विश्व राजनीति में अमेरिका के दबदबे की बात भी यहाँ से हटा दी गई है। इसके अलावा गुजरात दंगे जो कि 2002 में हुए थे, उसका जिक्र भी इस किताब से हटा दिया गया है। इसके अलावा बात करें महात्मा गांधी की हत्या से जुड़े भी जो चैप्टर्स थे उन्हें यहाँ से हटा दिया गया है। और इसके अलावा जिस शख्स ने महात्मा गांधी की हत्या की थी यानी कि नाथूराम गोडसे, क्योंकि किताबों में पहले ये लिखा जाता था कि नाथूराम गोडसे एक हिंदू कट्टरपंथी हैं, इस पूरे सेंटेंस को हटा के महज इतना लिख दिया गया है कि जिस शख्स ने महात्मा गांधी की हत्या की थी उसकी पहचान नाथूराम गोडसे नामक युवक से हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन पुस्तकों से ये जो चैप्टर्स हटाए गए हैं इसको लेकर इतना विवाद क्यों है। दरअसल इसके पीछे वजह यह है कि कई शिक्षकों का कहना है कि जब बच्चों को आधा अधूरा ज्ञान होगा तो फिर वो आगे की चीजों को कैसे समझेंगे। इसलिए सभी शासकों के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी इन शासकों के शौर्य और इनके पराक्रम से परिचित हो सके और अपने देश के इतिहास को गहराई से समझ सके। और ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति इसका विरोध कर रहा है, कई जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं वो इसके सपोर्ट में भी आए हैं। कई नेताओं ने इसका सपोर्ट भी किया है और कहा है कि एनसीईआरटी की किताबों से मुगल दरबार का इतिहास हटाए जाने का समर्थन किया जाएगा।
दिल्ली भाजपा नेता और पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने इस बयान में कहा है अपने कि एनसीईआरटी से मुगलों का झूठा इतिहास हटाना एक शानदार निर्णय है। वहीं कई लोगों ने यह कहा है कि इस तरीके से मुगलों का जो इतिहास पुस्तकों से हटाया गया है वो एक अच्छी पहल है। हमें अपनी वंशावली पढ़ानी चाहिए, हमें यह भी जानकारी देनी चाहिए कि मुगलों या किसी और से युद्ध में हमारे जो योद्धा थे वो कितनी ज्यादा वीरता से उन्होंने जीत हासिल की थी। वास्तविकता को दिखाना जरूर चाहिए, देश के भावी कर्णधारों को पूरा इतिहास पता होना चाहिए, सत्य छपना चाहिए। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनके विरोध करने की वजह क्या है वो आपको समझाते हैं। एक शख्स कहते हैं कि ताजमहल किसने बनवाया। जब बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा तो उसके जवाब में क्या कहा जाएगा। अब जो लोग इसके विरोध में हैं उनका क्या कहना है वो आपको समझाते हैं। उनका कहना है कि जब पूछा जाएगा बच्चों से या बताया जाएगा कि ताजमहल किसने बनाया तो वो जवाब में क्या कहेंगे। और वैसे भी ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। अब पूरी दुनिया को कैसे पता चलेगा, यानी कि अब जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें आखिर इतिहास के बारे में कैसे पता चलेगा कि ताजमहल किसने बनवाया था, क्यों बनवाया था। ये तमाम सवाल उनके जहन में ऐसे ही रह जाएंगे। इसके अलावा कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने भी विरोध किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस विवाद पर अपनी टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा है कि इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है, सच को झूठ और झूठ को सच बनाया जा रहा है। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि यूपी इतिहास और जीव विज्ञान पर अपना संस्करण तैयार करेगा। अन्य राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी तंज कसते हुए कहा है कि आधुनिक भारत का इतिहास 2014 से ही शुरू होना चाहिए। इसके अलावा कई लोगों ने इसी तरह से तंज कसते हुए इस मामले पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि अब आपकी क्या राय है इस तरीके से जो किताबों में बदलाव किया गया और इसके पीछे वजह यह दी गई कि कोरोना के चलते बच्चों का जो स्ट्रेस है, यानी कि जो पढ़ाई का लोड है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, उसे कम करने के लिए इन चैप्टर्स को कम किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो जो लोड होता है पढ़ाई का, क्या सिर्फ वो हिस्ट्री में होता है यानी कि इतिहास में है। मैथ्स और साइंस के बारे में जब बात की जाती है तो आपको पता होगा ये सब्जेक्ट कितने ज्यादा टफ होते हैं। तो क्या बच्चों को सिर्फ इतिहास से स्ट्रेस होगा या फिर यहां पर मामला कुछ और ही है। पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये जो कदम उठाया गया है इतिहास की किताबों में बदलाव करने का, ये आपको सही लग रहा है या गलत, अपनी राय जरूर बताएं। आज की इस खबर में इतना ही, अगली खबर में फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप देखते रहिए तेज तरार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।